दिले नादान, किसी का रूठना मत याद कर, आन टपकेगा कोई आंसू भी इस झगड़े के बीच। रोज और शब के मेले में गफलतों के मारे हम बस यही समझते हैं, हमने किसी को दफनाया, बस उसी को मरना था। मुलाकातें उरूज पर थीं तो जवाब आज़ान तक ना दिया। इकबाल खालिक जो रूठा है, आज तो सब मौजिन बने बैठे हैं। अंग्रेज़ों ने गाड़ी से लेकर जहाज़ और सैटेलाइट सब कुछ बना डाला, मगर ना इनके गले में कभी तावीज़ देखा और ना इन मनुष्यों को जिन्नात चिमटते हैं और ना ही कभी नज़र बद लगती है। जापान एटम बम खाकर भी तरक्की कर गया, पाकिस्तान एटम बम बनाकर भी मकरूज़ हो गया। तरक्की हमसे नहीं, इंसाफ, सोच, मेहनत और तालीम से होती है। दिल साफ ना हो तो माथे पे मेहराब नहीं दाग होता है। उस माशरे में औरत का मर्तबा कैसे बुलंद हो सकता है जहाँ मर्दों की लड़ाई में गालियाँ माँ बहन की दी जाती हैं। दुनिया में दो चीज़ें ऐसी हैं जो अपना रास्ता खुद बनाती हैं। नंबर 1 बहता हुआ पानी, नंबर 2 कर्नल की बीवी। अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराकर सारा जापान तबाह कर दिया, लेकिन इसके बावजूद जापान दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया और हम एटम बम बनाकर भी मकरूज़ हो गए। हम जिस माशरे में रहते हैं, इसमें बहन के घर से पानी पीना हराम, जबकि इसका शरई हिस्सा हड़प करना हलाल समझा जाता है। आप दुनिया की तमाम औरतों को बुर्का पहना दें, फिर भी हिसाब अपनी आंखों का देना होगा। बारिश होती थी तो दोनों भीगते थे, मैं रास्ते में और माँ दरवाजे पर। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तराजू के साथ एक बड़ा सा घंटा भी लगा दो, आते जाते इसको बजाओ, शायद अंदर बैठे भगवान को होश आ जाए। पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सिफ्त में कैसे शामिल हो सकता है? मोइन अख्तर मरहूम ने जवाब दिया, बूट उतार के। रिटायरमेंट के बाद फरिश्ता बनने से बेहतर है कि दौरान सर्विस फिरौनियत छोड़ दी जाए। बीवी को अहलिया लिखा जाता है, लेकिन मियाँ को कभी अहल नहीं लिखा जाता, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जानता है कि मियाँ नाअहल है। रियासत माँ होती है, लेकिन अमीर की सगी और गरीब की सौतेली। आइन फ़कत आज़ाद और खुद मुख्तार कदमों के लिए होते हैं, गुलामों के लिए बंदूक, फ़ौज और मज़हब होते हैं। हम जिनकी वजह से महफूज हैं, वो तो रिटायर होकर महफूज मुल्कों में मुंतकिल हो जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बाद सिंध का सबसे बड़ा हिस्सा मलिक रियाज ने फतेह किया है। बीमारी से ज़्यादा तबीब से खतरा है, मुजरिम से ज़्यादा मुनसिफ से खतरा, और यहाँ दुश्मन से ज़्यादा मुहाफिज से खतरा। आजिज़ी ये है कि गेट पर खड़े हुए चौकीदार को भी इस ही तरह सलाम किया जाए जिसे दफ्तर के अंदर पहुंचकर बॉस को करते हैं। अब जिन लोगों को मुल्क की तरक्की नज़र नहीं आ रही, वो भंग पिएं। जिन लोगों को पहले से नज़र आ रही है, इन्होंने पी हुई है। दुनिया भर में सवाल उठाया जाता है तो इसका जवाब ढूंढा जाता है, जबकि वतने अजीज़ में सवाल करने वालों को ढूंढा जाता है, फिर उठाया जाता है। अक्ल का तकाजा ये है कि जब गलती हो जाए तो इसे तस्लीम करके पीछे हट जाओ, लेकिन यहाँ रजीम पेंच करने वाले गलती पर डट गए। अवाम इज्तिमाई दुआएं मांगे कि आटा और गैस आसमान से उतर आएं, क्योंकि इस मसले पर सोचने या हल की तलाश पर बात करना अब जुर्म है। जो कल महंगाई के खिलाफ थे और आज खामोश हैं, और जो कल खामोश थे और आज चीख रहे हैं, ये सारे ही रॉन्ग नंबर हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया।